हेलो जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम हो गया जी आपका शाम वाले ब्लॉग में। तो जी ये टाइम कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, दोपहर तो बाद का ही टाइम है। तो तुसीं देखो जी झड़ी किवें लगी है बरसात दी। इन्ना ज़्यादा बदल छा गया है, इन्ना ज़्यादा बरसात का मुड़ बन गया। वेखो तो रौनक बना रहा सी चाह, तो चाह पी के तो फिर कोई होर काम शुरू होणगे। तो मैं रानू नूं कहा सी मेरे लिए चाह बना दे, तो उत्थे ना चाह बना रहे मेरे वास्ते। तो मैं पीआंगी हुण चाह। तो बाहर तो बारिश का जोर लग्या पिया तो जी बन गई है चाह। तो जिन्हें पीनी है आ जाओ जी, चाह पीने बारिश ठंडे ठंडे इतनी मौसम तेज बारिश हो रही है इधर। मैं आप सबको दिखाने ले जा रहा हूँ। पिछले दिन खाया था उधर ही देखो, पानी भरा भी पानी बंदा स्टार्ट हो गया। देखो सारा पानी हो गया पूरी। इस समय ना बाइक ज़्यादा चलाए ना पूरी ज़्यादा चलाए, क्या मैं तेज़ चलाए, गिरने का डर होता है। इसमें गड्ढे भी नहीं दिखते, पानी से भर जाते हैं। मैं लिफ्ट नहीं यूज़ कर रहा, बारिश का समय है तो आप भी मतलब लिफ्ट यूज़ करना, क्योंकि पता नहीं होता लाइट कब जाए कब आए, पता नहीं होता। इसलिए लिफ्ट मत यूज़ करो और ना सीरियस हो जाओ। फिर से पानी बरसना शुरू हो गया है। फिर से देखो अभी पानी भर जाएगा। मैं हल्की से आगे जाता हूँ तो हाथों में नोट का हाथ, आओ चाओ, पानी 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 है पानी है पानी है। शायद इसके नीचे आ जाता हूँ। ये देखो मेन रोड का हाल, एक तो आ जाओ, पानी है पानी है पानी है। ये देखो पूरी रोड भर गई है सोसाइटी की। बाहर क्या हाल होगा आप कुछ जानो, खुद सोचो बाहर क्या होगा। ये तो छत से पानी आ रहा है, शायद से शायद ये छत का पानी बाहर आ रहा है। ये देखो मैं हल्की की कोशिश करता हूँ, कितना पानी गिर रहा है। और ये देखो मैं बंदे का पैर डूब जाए इतना पानी है। इतना तेज़ बारिश हुई है अभी, इतनी तेज़ हुई है बारिश को। वहाँ से आ ही जा रहा है। देखो कितनी बारिश आई है। मैं जा रहा हूँ घर, ये तो इतना पानी है। मैं घर जा रहा हूँ। एक से माँ मुझे गाली देगी कि बाहर क्यों चला गया। गाली देगी गाली। सारा गीला हो गया। ये देखो A few moments later. A few moments later. तो जी हमारा चाय वगैरह पी के हो गया था। तो अब हो गए थे 6:30 बजे का टाइम। तो रात के डिनर से पहले फ्लिक्स लेना ज़रूरी है। तो मैं बेटे को भी फ्लिक्स देती हूँ, मैं ही फ्लिक्स लेती हूँ। तो यहाँ फ्लिक्स ले रहे थे तो जस भी जिद कर रहा था मैं भी फ्लिक्स पीऊँगा। फ्लिक्स पीने के फ़ायदे क्या है मैं आपको बताती हूँ। फ्लिक्स पीने से आपका वेट लूज़ तो होता ही है, साथ में आपका डाइजेस्ट सिस्टम भी ठीक होता है। अगर वैसे मुझे शुगर की प्रॉब्लम है और मैं फ्लिक्स पी रही हूँ तो मुझे बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। तो शुगर नहीं बढ़ती, बहुत कुछ है मेरे साथ। तो फ्लिक्स पीने के फ़ायदे बहुत हैं। तो मेरे बेटे को भी बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं फ्लिक्स पीने से। उसको बॉडी में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी वो सारी उसकी ठीक हो रही हैं और उसका वेट मेंटेन भी हो रहा है। और देखो क्रेविंग्स तो बच्चे ही कम होती है, लेकिन ठीक है कभी कभी बच्चे खा लेते हैं बाहर का, तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ। पर ठीक है फ्लिक्स पीना चाहिए। फ्लिक्स पीना बहुत अच्छा है, ये पता हेल्थ के लिए बहुत गुड है। क्योंकि ना मैंने फ्लिक्स को मतलब पी के ना बहुत अच्छे से देखा है कि फ्लिक्स पीने से ना डाइजेस्ट सिस्टम बच्चों का ठीक होता है, बड़ों का ठीक होता है। फ्लिक्स पीने के फ़ायदे बहुत हैं। तो फ्लिक्स पीना हमारे लिए मतलब अच्छा है। मेरे को तो यही लगता है कि एप्पल साइडर विनेगर है ना, अगर किसी फॉर्म में आपके अंदर जा रहा है ना तो कोई नुकसान नहीं कर रहा। तो फ्लिक्स पीना अच्छा है, तो हम इसीलिए फ्लिक्स पीते हैं। हम रोज़ शाम को पीते हैं दोनों फ्लिक्स। तो आज जैसे ही मैंने डाला ना, जस भी कह रहा था मैं ही पीऊँगा, तब रौनक ने कहा चलो आज मैं बना लेता हूँ वीडियो कि मैं दिखाता हूँ कि जस भी पी रहा है। तो जस बहुत जिद कर रहा था कि मैं अलग से लेके पीऊँगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने साथ ही थोड़े सूँगी। तो फ्लिक्स पीने से ना जस का भी डाइजेस्ट सिस्टम ठीक हुआ है, मेरे को तो ये फ़ायदा हुआ है। और मेरे सप्लीमेंट तो चल ही रहे हैं साथ में, बट फ्लिक्स अपनी जगह बहुत फ़ायदा कर रहा है हमें। तो इस करके ना हम फ्लिक्स को नहीं छोड़ रहे, हम फ्लिक्स पिएंगे ही पिएंगे। हम कॉन्टीन्यूसली फ्लिक्स चलाएंगे अपनी डाइट में।
क्योंकि प्लिक्स पीने से ना हमारी क्रेविंग्स, हमारी बहुत सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं। तो प्लिक्स पीना बहुत अच्छा है। मैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल सबको बोलती हूँ कि आप सब ना प्लिक्स पिए। प्लिक्स पीने से फ़ायदा होता है, स्किन इम्प्रूव होती है, बहुत फ़ायदा होता है। प्लिक्स आप पी के तो देखें। सिर्फ एक आप सोचें कि हाँ ये वेट लूज़ के पर्पज़ से नहीं, आपकी बॉडी में बहुत सारी फ़ायदे हो रहे हैं प्लिक्स से। सबसे पहले तो मेरा शुगर कंट्रोल हो रहा है, मैं शुगर की दवाइयाँ भी खा रही हूँ और प्लिक्स से भी मेरी शुगर कंट्रोल है। आपके सामने मीठा भी खाती हूँ, सब खाती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी शुगर बढ़ रही है, नहीं, मेरी शुगर भी कंट्रोल हो गई है प्लिक्स पीने से। तो ये अपनी बॉडी पे डिपेंड होता है कि प्लिक्स पीने से किसको क्या फ़ायदा होता है। हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए हम प्लिक्स को मतलब हाई कहते हैं ना, हाई लेवल पे जाके बोलते हैं कि हाँ प्लिक्स पीना ही पीना है। प्लिक्स तो आपको हर रोज़ शाम को पीना है। तो जी हम तीनों माँ बेटा ने प्लिक्स को एंजॉय किया। उसके बाद जी टाइम हो गया था 6:15 का। शायद बरसात के कारण रेनू नहीं आई, तो ठीक है जी, एनर्जी तो मिल ही गई थी प्लिक्स से। तो चलो जी फिर लगते हैं अपने काम पे। तो मैंने धो डाले जी सारे बर्तन, ठीक है जी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा थे। मैंने रेनू को सुबह ही कहा था कि बर्तन ज़्यादा हो जाएंगे, बट ये नहीं था ना कि बरसात आ जाएगी। तो आ गई थी बरसात, तो फिर मैंने धोए सारे बर्तन, क्योंकि रेनू आई नहीं। तो मैं बर्तनों को छोड़ के ऐसे तो रख नहीं सकती, क्योंकि सारे वो सांभर इडली सारे बर्तन थे। तो फिर मैंने धोए अब सारे बर्तन। तो रेनू को भी देखो जी, काम वाली का कुछ नहीं पता होता कि कब आएंगी कब नहीं आएंगी, अब मौसम पे डिपेंड है। अब मौसम चेंज हो गया तो आना मुश्किल है। बरसात खूब हुई है, 3-4 घंटे इतनी बरसात हुई है, जगह जगह पानी भर गया है। तो हो सकता है शायद पानी भर गया तो इसीलिए ना आई हो, या फिर हो सकता है कोई काम पड़ गया हो इस चक्कर में ना आई हो। तो चलो जी कोई बात नहीं जी सारा काम कर लिया, बर्तन भी धो दिए थे मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने बना ली थी अपने लिए ज्वार की 2 रोटी। ये मैं आधी ना मैंने खा ली ऐसी सूखी, रौनक गया वो था नीचे, तो ये मैं टेस्ट करने के चक्कर में ना मैंने यहाँ से खा ली। मैंने 2 ही बनाई हैं, अभी 2 का आटा बड़ा वो मैंने रख दिया है। तो जी ये लीजिए, भूख लगी थी मेरे को, तो मैं ज़्यादा कुछ मंचिंग करना नहीं चाहती। मैं मंचिंग कम ही करती हूँ, नमकीन बिस्कुट मैं कम खाती हूँ। ये दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, 1 मिनट। देखो मैंने करेले बनाए थे ना, तो मैं थोड़े थोड़े खाती हूँ ना रोज़। तो मैं रोज़ थोड़े थोड़े हर चीज़, जो भी कोई सब्ज़ी हो, फुल्का हो, साथ में मैं थोड़ा सा करेला ज़रूर खाती हूँ। तो अभी मैं ज्वार की रोटी बनी है ना, करेला ले रही हूँ, 1 मिनट ले लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ये देखो जी, मैंने ले लिया करेले पे करेला ज्वार की रोटी के साथ। ज्वार की रोटी खाऊंगी मैं, अलग अलग बनाती हूँ, कभी ज्वार की बनाती हूँ, कभी बाजरे की बनाती हूँ। और फिर ना मैं बनाती हूँ पॉलीथीन के ऊपर, वो ऐसे हाथों वाली नहीं आती मेरे को, तो कभी दिखाई नहीं है, दिखाऊंगी। औखी बनती है पर बना लेती हूँ अपने लिए, अपना जुगाड़ कर लेती हूँ। बंदी बड़ी औखी है पर ठीक है, कोई बात नहीं। ज्वार की, बाजरे की, अब दिल्ली जाऊँगी ना, सारा आटा मल्टीग्रेन लेके आऊँगी। तेरे लिए लाऊंगी, अपने लिए लाऊंगी, थोड़ा सा अलग अलग दालें वगैरह पीस के ना, शुगर वगैरह से सही रहती है, उससे लाऊंगी। तो ये भी बहुत टेस्टी है जी। करेला बना के रख लिया, जब दिल करता है मंचिंग करने का तो या डाइट वाली नमकीन खा लो, या फिर ये ज्वार की 2 रोटी बनाती हूँ, एक रखी है, एक खा रही हूँ। एक 2 घंटे में, 1-1.5 घंटे में खाऊंगी, इकट्ठी नहीं खाती। तो फिर ये खा लेती हूँ, भूख लगती है तो। देखो भूख तो लगती है, ये तो है नहीं कि भूख नहीं लगेगी। तो खा लेती हूँ ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, ये खा लेती हूँ। अब रोनों को भूख लग रही है, बोला है मैं क्या सांभर दे देनी है, इडली सांभर, तो कह रहा है भी रुक जाओ देखता हूँ क्या खाऊँगा। एने पूछ के थक जानी है, दसदा ही नहीं है कि खाना है कि नहीं खाना, इसकी मर्जी चलती रहती है। अब मैं इसके पीछे सफ़र नहीं कर सकती ना, मेरे को तो भूख लगती है भाई, क्या करूँ मैं थोड़े सामने जी इडली खाधी ना, बस वही खाधी है। उस तो बाद मैंने चाह पीती, 2 केक रस खाए, ठीक है। उस तो बाद फिर असी अद्धे पौने घंटे फ्लिक्स पी लिया सी। फ्लिक्स पीने तो बाद पता चल रहा 6 बज गए, 6:15 हो गए, रेनू नहीं आई। तो रेनू नहीं आई, उस तो बाद फिर मैं सारा भांडा मांझिया। हुण उस तो बाद फिर मैं
ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ 4 दिन 2-3 रुपये ज़्यादा नहीं ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ बात करनी है ਹਾਂ आपसे ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਏਗਾ की करिए पापी पेट का जो सवाल है। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਦੂਜੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਓ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਓ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ठीक है ये मरता क्या नहीं करता ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਕੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ मैं कहती थी फ्राइड राइस मंचूरियन खा लै कह रहा नहीं मोमोस खाऊंगा मोमोस लेने जा रहे हैं अपने वास्ते भी काके वास्ते भी मरता क्या नहीं लो जी अपने बापू जी तो जो मर्जी लो तो जो मर्जी खाओ मैं कितों इन्हें खर्चे पूरे करा रोज दे करना पड़ेगा अपने बापू जी को लो और खाओ हैं हाँ मेरे और तानिया का खून निचोड़ लो आ जाओ मैं आपको खून पीऊंगा फिर ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਪੀਆ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੈ दोनों मुंडिया ने हाथ दिखाना क्या लगा आपका तो जी ये ना रौनक मोमोस ले आए हैं ठीक है अब ये दोनों खाएंगे मोमोस मैं आपको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ कौन से मोमोस लाया नीचे से जी ये वाले रौनक के मोमोस फ्राई मेरे मोमोज ये जस के मोमोस और ये स्टीम स्प्रिंग रोल ठीक है और ये स्प्रिंग रोल और ये भी ये रौनक के लिए दो और ये एक चटनी है मेयोनीज चटनी और वो कोई ना चिली चटनी दी है भैया ने रौनक डाल रहा है ठीक है तो चलो जी मैं बच्चों को दे दूँ ये खा लेंगे दोनों फिर मैं आपसे मिलती हूँ मैंने दिखा दिया क्या लाए हैं रौनक हैप्पी जस भी है पनीर मोमोज ये भी पनीर मोमोज है ये देखो मैंने खोल के दिखाया है कौन भी और ये भी पनीर है इसमें दिख रहा है साफ पनीर मोमोज है ये भी और वो भी एक तो मैं खाऊंगी ना एक तो बनता है पहले खाएगा एक मोमोज खाना तो बनता है टेस्ट ठीक है वो तेल वाली आ रहा है ये एक मैं खाऊंगी जो मैंने खोला है